बहुत समय पहले गंगापुर नामक छोटे से गांव में शारदा नाम की बहुत ही गरीब औरत अपनी बेटा मंगल के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। शारदा दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन शारदा मंगल से कहती है, मंगल बेटा, जा रामू भैया की दुकान से घर का आटा और चावल ले आ। अगर पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी आटा और चावल ले आता हूँ। मंगल रामू की दुकान पर आटा और चावल लेने पहुंच जाता है। वो रामू से कहता है, रामू भैया, माँ ने आटा और चावल मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है जो मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो यहाँ? अरे उधार की वजह से दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं हैं और उधार लेने चले आए। देखो भाई, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। रामू दुकानदार की यह बात सुनकर मंगल अपने घर की ओर चल पड़ता है और वह सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता हूँ। माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है। अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेंगी। मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालने होगी, ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां ला सकूं। मंगल यह सोच ही रहा था, तब भी उसकी नजर एक तपस्वी बाबा पर पड़ी। तपस्वी बाबा ने मंगल को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो प्यारे बेटे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो। हाँ बाबा, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वह दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी जिंदगी में आगे क्या हो। तुम्हारे मन में जो सपना है वह एक दिन जरूर पूरा होगा। बेटा, तुम बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई बड़ा अमीर आदमी हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा? बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अलग होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते। मंगल को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और फिर मंगल भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का आटा और चावल लेने भेजा था। माँ, रामू भैया ने उधार आटा चावल देने के लिए मना कर दिया है। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू रामू का हिसाब कराना। जा, तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बाबा मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं। कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो तुम मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा था? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा कि मेरा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक बाबा ने मुझसे कहा था कि यह तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर यह राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है ना। तुम सही कहते हो मंगल, लेकिन कभी कभी यह भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में रमा नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति श्याम ने आसपास के सभी गांव में दावत की थी, लेकिन भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी। इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक तपस्वी बाबा को बुलाया। उस तपस्वी बाबा ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा क्या है
इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते। हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितने दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें यह 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है। यह मेरी प्रार्थना है बाबा जी। ठीक है बेटी, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? मैंने तो तुझे घर का आटा और चावल लेने भेजा था। माँ, रामू भैया ने उधार आटा चावल देने के लिए मना कर दिया है। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू रामू का हिसाब कराना। जा, तू खाना खा ले। माँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक बाबा मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूं। कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो तुम मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा था? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा कि मेरा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक बाबा ने मुझसे कहा था कि यह तेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, बड़ा होकर यह राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब फिजूल की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो राजा का बेटा बनता है ना। तुम सही कहते हो मंगल, लेकिन कभी कभी यह भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में रमा नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। उन बच्चों की खुशी में उस औरत के पति श्याम ने आसपास के सभी गांव में दावत की थी, लेकिन भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी। इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक तपस्वी बाबा को बुलाया। उस तपस्वी बाबा ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितने दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें यह 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। कृपया करके आप मुझे बताएं, इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है। यह मेरी प्रार्थना है बाबा जी। ठीक है बेटी, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। तपस्वी बाबा की यह बात सुनकर रमा के होश उड़ गए। तभी रमा के पति यह बात सुनकर अंदर आ जाता है और बाबा से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? भला एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। तपस्वी बाबा बस इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर रमा अपने पति से कहती है, नहीं, यह तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम यह क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस बाबा की बातों में आकर तुम इस मासूम की जान लेना चाहती हो। कितने वर्षों बाद ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया और तुम कह रही हो हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणियां मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी अनदेखी की है तो मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो रमा, हमें समझदारी से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ, अब हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें ना चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वह मैं करूंगा। अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा।
तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो जिससे मुझ पर किसी को शक ना हो। श्यामू उस बच्ची को पास के बड़ी सी नदी के पास ले जाता है और फिर उसे टोकरी सहित नदी में फेंक देता है।